नोमेनक्लेचर में आपने फर्स्ट लेक्चर देखा जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बातचीत किए हैं और उसमें हम बता चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 पार्ट्स में होते हैं, एक ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा क्लोज चेन कंपाउंड। और आज हम देखेंगे कि ओपन चेन कंपाउंड किसको कहेंगे, क्लोज चेन कंपाउंड किसको कहेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा ओपन चेन कंपाउंड। तो मैं यहां पे बातचीत करूंगा ओपन चेन कंपाउंड, OPEN, ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड किसको कहेंगे? तो ध्यान देना, इसका डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां पे मैं कहूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कोई भी कंपाउंड ले लो, यहां पे मैं कहूंगा एनी कंपाउंड, आप कहेंगे एनी कंपाउंड दे आर नॉट अटैच, they are not attached with first atom and last atom called open chain compound, open चेन कंपाउंड, उसको ओपन चेन कंपाउंड कहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड कि अगर फर्स्ट एटम्स और लास्ट एटम से अटैच नहीं हो तो उसको ओपन चेन कंपाउंड कहेंगे। एग्जांपल में मैं अगर बातचीत करूं, एग्जांपल में तो ध्यान देना, आप कहेंगे कि अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये C कार्बन का अगर मैं 4 बॉन्ड्स को फुलफिल कर दूं, ये तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड अगर देते हैं तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये आपको थर्ड मिलेंगे। तो ध्यान देना, फर्स्ट अटैच विथ सेकंड और थर्ड वाले को मैं लास्ट कह सकता हूं, तो लास्ट अटैच विथ सेकंड मींस फर्स्ट अटैच है सेकंड से, लास्ट अटैच है सेकंड से, बट फर्स्ट और लास्ट अटैच नहीं है। और फर्स्ट और लास्ट अगर अटैच नहीं हो तो इसको ओपन चेन कंपाउंड कहेंगे। मींस आप कहेंगे कि ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये ओपन चेन कंपाउंड है। ध्यान देना, अगर मैं सेकंड के बारे में बातचीत करूं तो ये C यहां मैंने C दिया, इस टाइप से अगर मैं कंपाउंड बना दूं, ध्यान देना कार्बन के 4 बॉन्ड्स आते हैं तो कार्बन को 4 बॉन्ड्स के फॉर्म में तो लिखना ही पड़ेगा। ध्यान देना, इधर भी मैं अगर 4 बॉन्ड्स डाल दूं, ये इस टाइप से और इधर इस टाइप से अगर मैं डाल दूं, तो सुनना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फर्स्ट अटैच विथ सेकंड, अगर इसको थर्ड बोलूं तो थर्ड लास्ट अटैच विथ सेकंड, बट फर्स्ट और लास्ट आपका अटैच नहीं है, किसी बॉन्ड द्वारा अटैच नहीं है। अगर मैं इस साइड से इधर जाता हूं तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला लास्ट, फर्स्ट लास्ट भी यहां अटैच नहीं है, तो इसको भी ओपन कहेंगे। तो ध्यान देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर मैं इसको अगर काउंट करता हूं तो ये दोनों भी फर्स्ट और लास्ट अटैच नहीं है, तो इसको अगर मैं काउंट कर दूं 1 2 3 तो आप कहेंगे कि ये फर्स्ट होगा और ये लास्ट होगा, फर्स्ट लास्ट अटैच नहीं। ड्यू टू फर्स्ट अटैच विथ सेकंड एंड लास्ट अटैच विथ सेकंड बट फर्स्ट एंड लास्ट नॉट अटैच, तो ये ओपन चेन होगा। ध्यान देना, मैं अगर यहीं पे अगर मैं थर्ड के बारे में बातचीत कर लूं, यहां मैं कह रहा हूं कि C डबल बाउंड C, यहां डबल बाउंड C, ये C कुछ इस तरह से दे दूं कि C, अगर कोई आपसे पूछ ले ये कंपाउंड स्टेबल है या अनस्टेबल, तो आप क्या बताएंगे? ध्यान देना, एक्चुअली ये कंपाउंड अनस्टेबल है। अनस्टेबल इसलिए कि कार्बन का आपका 4 बाउंड होनी चाहिए, बट इस कार्बन को जब आप देखेंगे तो इसमें आपको 3 ही बाउंड दिखाई देंगे। आप कहेंगे 2 इस साइड, 1 एक इस साइड, 3 बाउंड, बट इसमें 4 बाउंड होनी चाहिए। तो जब 4 बाउंड का हम यूज करेंगे तो आप ऐसे 4 बाउंड का यूज करना। तो ध्यान देना, ये अगर मैं 1 मान लूं, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ये फर्स्ट है, फोर्थ वाला लास्ट। आप कहेंगे फर्स्ट अटैच सेकंड, लास्ट अटैच विथ थर्ड, बट फर्स्ट लास्ट अटैच नहीं है और फर्स्ट लास्ट अटैच नहीं है, तो इसको भी मैं ओपन चेन कंपाउंड कहूंगा। ध्यान देना, इसी में मैं अगर फोर्थ के बारे में बातचीत कर लूं, अगर मैं कह दूं कि C ट्रिपल बाउंड C, इस पॉइंट पे C है, इसको मैंने इस टाइप से लिख दिया, इस टाइप से मैंने लिखा। तो ध्यान देना, इस टाइप से अगर लिखेंगे तो ये तुम्हारे फर्स्ट मिलेंगे, फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। यहां भी देखेंगे
कि फर्स्ट एटम्स और ये लास्ट एटम, फर्स्ट अटैच सेकेंड, लास्ट अटैच विथ थर्ड, बट फर्स्ट लास्ट अटैच नहीं है, और फर्स्ट लास्ट अटैच नहीं है तो इसको मैं ओपन चेन कंपाउंड कहूंगा। ये ओपन चेन कंपाउंड है। ध्यान देना, ये फोर्थ के बाद मैं 5 नंबर पे आ रहा हूँ। 5, कोई जरूरी नहीं है कि मैं हाइड्रोकार्बन के ही बारे में बातचीत करूं, मैं कोई भी कंपाउंड ले सकता हूं। तो कोई भी कंपाउंड में अगर मैं लूंगा तो आप कहेंगे कि यहाँ पे C, यहाँ C, यहाँ C, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड मैंने N डाल दिया, और इधर कार्बन के मैंने 4 बॉन्ड्स को फुलफिल किया इस टाइप से। तो ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूंगा। तो अगर मैं एटम को देखूं, यहाँ मैं नोमेनक्लेचर नहीं कर रहा हूं, मैं ओपन चेन के बारे में बातचीत कर रहा हूं। फर्स्ट और लास्ट एटम से अगर अटैच नहीं हो तो उसको ओपन। अगर मैं इसको कह दूं ये 1 2 3, ये 4, ये 5th, तो फर्स्ट एटम्स और यहाँ नाइट्रोजन फर्स्ट एटम और यहाँ कार्बन 5th एटम, 5th वाले को लास्ट, फर्स्ट लास्ट अटैच नहीं है तो इसको भी आप ओपन चेन कंपाउंड कहेंगे। ध्यान देना, 6 के बारे में बातचीत करूं तो 6 के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो C डबल बॉन्ड O, इधर मैंने कहा C, यहां O कहा, और इस साइड मैंने कार्बन लगा लिया, कार्बन के भी 4 बॉन्ड, इस टाइप से कंपाउंड। और इस टाइप के कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा तो ध्यान देना, ये कार्बन 1 2, ये 3 और ये 4। तो ध्यान देना, ये फर्स्ट है, फोर्थ वाला लास्ट, फर्स्ट लास्ट अटैच नहीं हो रहा है, और फर्स्ट लास्ट अटैच नहीं हो रहा है तो ये ओपन चेन कंपाउंड होगा। पहले इतना को लिख लो, तो इतना को लिख लो। अब इसी में मैं कहूंगा ओपन चेन कंपाउंड दे मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बाद के बारे में हम पढ़ेंगे, बट हम देखेंगे पहले ओपन चेन। अब मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा क्लोज चेन का, पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, यहां अब हम क्लोज चेन के बारे में बातचीत करूंगा, क्लोज्ड चेन। तो आप सबसे पहले कहेंगे ClO, क्लोज्ड, ये मैं B के बारे में बातचीत करूंगा, क्लोज्ड चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड। अब क्लोज चेन कंपाउंड किसको कहेंगे? तो क्लोज चेन कंपाउंड का डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दे आर अटैच विथ फर्स्ट एटम एंड लास्ट एटम कॉल्ड क्लोज चेन कंपाउंड। इसको मैं डेफिनेशन के फॉर्म में लिख ही लेता हूं। तो यहां मैं कहूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ब्रैकेट में मैं कह रहा हूं कि एनी कंपाउंड, कोई जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, कोई भी, एनी कंपाउंड, एनी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो मैं सिर्फ ऑर्गेनिक के बारे में बातचीत करूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड they are attached with first atom and last atom called closed chain compound, closed chain compound, closed chain compound। ध्यान देना, इसके बारे में मैं बातचीत करूंगा, थोड़ा सा बातचीत करूंगा। ध्यान देना, ये तुम्हारा मैं अगर एग्जाम्पल के बारे में बातचीत करूं, एग्जाम्पल, तो मैंने यहां पे कहा कि C, ये C, इधर भी मैंने लिया C, और आप जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। अगर 4 बॉन्ड बनाते हैं तो यहां पे मैंने 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किया, इस टाइप से किया। अब इसको हम काउंट करते हैं। इसको अगर मैं काउंट करूंगा तो ये तुम्हारे फर्स्ट एटम, ये सेकेंड एटम और ये तुम्हारे थर्ड एटम मिलेंगे। तो ध्यान देना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड वाले को लास्ट कहूंगा। ध्यान देना, फर्स्ट और लास्ट एक बॉन्ड द्वारा अटैच हो गया, तो इसको मैं कहूंगा क्लोज चेन कंपाउंड। ये क्लोज चेन, ये तुम्हारे ए हुए क्लोज चेन। मैं बी के बारे में यहीं पे बातचीत करूं तो अगर मैं कह दूं कि C, यहां पे मैं C, ये C, ये इस टाइप से है, तो यहां भी जब देखेंगे तो कार्बन के 4 बॉन्ड को तो आपको रखना ही पड़ेगा, और 4 बॉन्ड रखते हैं तो इस पॉइंट पे आप हाइड्रोजन से इसको पेस्ट कीजिए, ऐसे
हाइड्रोजन नहीं, बाउंड से पेस्ट कीजिए। और आप अभी कहीं से भी काउंट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि, अभी तो कोई रूल ही नहीं बताया हूं, नोमेनक्लेचर पढ़ रहा हूं बट कोई रूल नहीं बताया हूं, तो आप इसको कहीं से भी काउंट करो। ध्यान देना, अगर मैंने यहां से काउंट किया 1 2 3 और ये 4, तो फर्स्ट लास्ट अगर अटैच हो जाए तो इसको मैं क्लोज चेन कंपाउंड कहूंगा, ये क्लोज चेन हो गया। ध्यान देना, अगर मैं सी के बारे में बातचीत करूं, सी के बारे में मैं कह रहा हूं सी, ये तुम्हारा सी, यहां तुम्हारा सी, ये तुम्हारा सी, और इसको मैंने इस टाइप से अगर मैं किया, क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये कंपाउंड आपका स्टेबल है या अनस्टेबल? तो आप इसमें बताएंगे कि कार्बन का यहां 3 ही बाउंड हुआ, 2 इस साइड है, 1 इस साइड है, और कार्बन को 4 बाउंड चाहिए, तो आप 1 बाउंड अपने मन से लगा दो, और अपने मन से लगाओगे तो यहां आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे, तो कार्बन के सारे बाउंड फुलफिल हो गए। तो अब ध्यान से देखना कि ये 1 2, ये 3 और ये 4 हुए, तो फोर्थ वाले को लास्ट और इसको फर्स्ट, ये दोनों भी एक एटम्स द्वारा अटैच है या एक बाउंड द्वारा अटैच है, तो इसको भी मैं क्लोज चेन कंपाउंड कहूंगा। ध्यान देना, ये सी के बाद मैं अगर डी के बारे में बातचीत करूं, डी के बारे में, तो यहां मैं कह रहा हूं कि सी, ये तुम्हारा सी, ये तुम्हारा सी, यहां मैं कहूंगा सी, ये सी, और ये मैं इस टाइप से कंपाउंड के बारे में बातचीत करूं, ये ध्यान देना, ये इस टाइप से कंपाउंड के बारे में बातचीत करूं, ध्यान दोगे? तो इसके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, तो जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसको आप बेंजीन कहेंगे, ये बेंजीन, यहां मैं H लगा ही दूं, H लगा दिया, तो ध्यान देना, इसका नाम होगा बेंजीन, बेंजीन। और इसमें मैं अगर काउंट करूं तो ये 1 2 3, यहां पे H है, 4 5th और 6, ध्यान देना, ये फर्स्ट एटम और 6 वाला लास्ट, फर्स्ट लास्ट एक बाउंड द्वारा अटैच हो गया, तो इसको भी मैं क्लोज चेन कंपाउंड कहूंगा। ये तुम्हारे डी हुए। डी के बाद मैं ई के बारे में बातचीत करता हूं, ई के बारे में ध्यान देना, मैं अगर ऐसा कर लूं कि सी के साथ सी, यहां सी, ये तुम्हारा सी, यहां पे मैं एन, यहां पे एच ले लूं, डबल बाउंड ऐसे कर दूं। ध्यान देना, यहां मैंने एक स्ट्रक्चर का नाम लिखा है, अगर स्टार्टिंग में आप पढ़ेंगे तो आप इसको बेंजीन के नाम से जानेंगे। यहां पे भी ध्यान देना, अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूं H, यहां H, ये H, तो आप कहेंगे कि इसमें अगर मैं काउंट करूंगा, आप कहीं से भी काउंट करो, कोई जरूरी नहीं है कि नाइट्रोजन से काउंट करेंगे, आप कहीं से भी काउंट करो। जैसे मैं कह दूं कि ये तुम्हारे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, तो ध्यान देना 5 वाला लास्ट और ये फर्स्ट लास्ट अटैच हो रहा है, और फर्स्ट लास्ट जब अटैच हो रहा है तो इसको क्लोज चेन कंपाउंड कहेंगे। और ध्यान देना, अभी एक याद करने वाली बात है, इसका नाम होगा पायरोल, आप कहेंगे इसका नाम पायरोल है, यहां मैं कहूंगा पायरोल, इसका नाम पायरोल है, बट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ध्यान देना, ई के बाद मैं एफ के बारे में बातचीत करूं, सी के साथ सी, यहां मैं सी लिया, इधर भी मैंने सी लिया, ऑक्सीजन लिया, डबल बाउंड, और इधर मैंने H लिया, ये भी H, ये भी H, और इस साइड भी अगर मैं H लूं, तो ध्यान देना ये आपके रिंग कंपाउंड है। रिंग कंपाउंड को क्लोज कहूंगा, इसको भी काउंट करो, काउंट करेंगे, अगर मैं इसको 1 कह दूं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ध्यान देना ये फर्स्ट और ये 5 वाला लास्ट, फर्स्ट और लास्ट अटैच है एक बाउंड द्वारा अटैच है, तो इसको भी मैं क्लोज चेन कंपाउंड कहूंगा। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है फ्यूरोन, आप कहेंगे फ्यूरोन, ये फ्यूरोन है। ध्यान देना, इसी में मैं अगर 6 ले लूं, 6, यहां ध्यान देना C, यहां पे भी मैं C ले लूं, यहां C ले लूं, ये C, और इधर मैं S ले लूं, डबल बाउंड, ये H, ये H, यहां H, यहां H, और सल्फर पे 2 लोन पेयर मिलेंगे, ये मिलेंगे। अगर इसको मैं देखता हूं ठीक ढंग से, तो जब आप काउंट करेंगे तो आप कहीं से भी स्टार्टिंग में काउंट करो, मीनिंग सेम ही मिलेंगे। तो आप कहना कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 वाला लास्ट और फर्स्ट लास्ट अटैच हो रहा है, तो इसको मैं रिंग कंपाउंड कहूंगा या क्लोज कंपाउंड। और ये क्लोज अगर कंपाउंड है तो आप कहेंगे कि ये रिंग कंपाउंड ही है और साइक्लिक कंपाउंड है, और इसका जो नाम है ये होगा थायोफीन, ये थायोफीन होगा। ध्यान देना,
ये बेंजीन, पायरोल, फ्यूरोन और थायोफीन, इस सब के नेम के बारे में मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा। पहले इतना को आप लिख लीजिए, पहले इतना को लिखिए। पहले इतना को लिख लीजिए। अब सुनेंगे, ये जो ओपन चेन कंपाउंड आपको मिलेंगे ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पिछले क्लास में आपने देखे होंगे, एक सेचुरेटेड, दूसरा अनसेचुरेटेड। अब सेचुरेटेड किसको कहेंगे, अनसेचुरेटेड, इसके बारे में देखेंगे। ध्यान देना, अब हम बातचीत करेंगे सेचुरेटेड कंपाउंड के बारे में। SATURATED, सेचुरेटेड कंपाउंड। ध्यान दोगे, सेचुरेटेड कंपाउंड किसको कहोगे? सबसे पहले ये देखना है, तो कहना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दे हैव ओनली सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड कॉल्ड सेचुरेटेड कंपाउंड। यहां पे कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड, या आप कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। आप कहेंगे कि एनी कंपाउंड, एनी कंपाउंड, एनी कंपाउंड। दे हैव ओनली, दे हैव ओनली सिंगल बॉन्ड। यहां आप कहेंगे सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड को आप सिग्मा बॉन्ड भी कह सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड कॉल्ड सेचुरेटेड कंपाउंड, कॉल्ड सेचुरेटेड कंपाउंड, सेचुरेटेड आप कहेंगे कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो उसको सेचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं, यहीं फर्स्ट में अगर मैं कह दूं सी के साथ एच, ये एच है, ये एच है, तो आप कहेंगे कि ये सेचुरेटेड कंपाउंड है। इसमें दो एटम के बीच कहीं भी ना तो डबल बॉन्ड है ना तो ट्रिपल बॉन्ड है, सेचुरेटेड कंपाउंड। सेकेंड के बारे में बातचीत कर लूं तो सी के साथ अगर एच है, एच है, एच है, यहाँ पे सी के साथ एच, एच, यहाँ एच के बारे में बातचीत करूं तो ध्यान देना, दो एटम के बीच सिर्फ और सिर्फ सभी स्पेस पे सिंगल बॉन्ड है, इसको सेचुरेटेड कंपाउंड कहोगे। ध्यान देना, थर्ड के बारे में बातचीत करूं, सी के साथ एच है, एच है, यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि एच, यहाँ देखना ऑक्सीजन लिया, इस साइड मैंने एच लिया, एच लिया, एच लिया, इसमें भी ध्यान देना दो एटम के बीच सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सारे स्पेस पे आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो इसको मैं सेचुरेटेड कहूंगा। थ्री के बाद अगर मैं फोर्थ में देख लूं, अगर मैं कह रहा हूं कि सी के साथ एच, एच, यहाँ एच, यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि एन, और एन में मैंने ऐसे लगाया एच, एच। एन के बारे में आप जानते हैं कि एन के 3 बॉन्ड्स मिलेंगे, और यहाँ पे देखना सारे बॉन्ड्स कार्बन के फुलफिल है, नाइट्रोजन के भी फुलफिल है, बट कहीं भी आपको सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिल रहा है, तो इसको हम कहेंगे सेचुरेटेड कंपाउंड। फोर के बाद मैं अगर 5 के बारे में बातचीत करूं तो इसमें आपके रिंग कंपाउंड भी आ सकते हैं। तो ध्यान देना, अगर रिंग कंपाउंड आ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि सी, यहाँ सी, और इस पॉइंट पे अगर मैंने सी लिया, कार्बन का अगर मैं 4 बॉन्ड्स को हाइड्रोजन द्वारा फुलफिल कर दूं तो ये आपको ऐसे मिलेंगे। इधर भी 2 हाइड्रोजन दिया, और इस साइड भी अगर मैं 2 हाइड्रोजन डाल दूं इस टाइप से, तो ध्यान देना इसमें भी आप देखेंगे कि रिंग कंपाउंड है, बट दो एटम के बीच कहीं भी आपका ना तो डबल बॉन्ड है ना तो ट्रिपल बॉन्ड है, इसको मैं सेचुरेटेड कहूंगा। ध्यान देना 5 के बाद अगर मैं 6 के बारे में बातचीत करूं कि सी के साथ सी, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये एच है, एच है, यहाँ पे तेरा एच है, एच है, इस टाइप का कंपाउंड। ध्यान देना इसमें भी रिंग है, और रिंग के साथ सिर्फ सिंगल ही सिंगल बॉन्ड है, इसको आप सेचुरेटेड कहेंगे। ध्यान देना 6 के बाद मैं एक 7th एग्जांपल ले रहा हूं। 7th के बारे में अगर मैं बातचीत कर दूं कि ये सी है, इधर भी मैंने सी दिया, इधर भी सी दिया, और इस साइड मैंने सी डाला, सी डाला, इधर सी डाला, यहां पे मैं कहूंगा एच को फुलफिल कर रहा हूं इस टाइप से। एच को कार्बन के 4 बॉन्ड्स को मैंने हाइड्रोजन द्वारा फुलफिल कर लिया, तो ये मैंने इस टाइप से देखा, लगाया,
इस टाइप से हाइड्रोजन को यूज किया, तो इसमें भी आप कहेंगे कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। सिर्फ सिंगल और सिंगल बॉन्ड है तो इसको मैं सैचुरेटेड कंपाउंड कहूंगा। पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद मैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, ये सैचुरेटेड कंपाउंड हुआ। अब मैं यहां पे बातचीत करूंगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहां पे बातचीत करूंगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा UNSATURATED, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसको कहेंगे? तो ध्यान देना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड उस कंपाउंड को कहेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको अनसैचुरेटेड कहेंगे। तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक ही ले लो, एनी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हो, एनी कंपाउंड। यहां मैं कहूंगा एनी कंपाउंड, एनी कंपाउंड। they have multiple bond, they have, यहां कहेंगे मल्टीपल बाउंड, मल्टीपल बाउंड। और मल्टीपल बाउंड को हम कहेंगे डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड। यहां पे मैं कहूंगा डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड, मीन्स 2 बाउंड हो और 3 बाउंड हो, डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड, कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड आप कहेंगे कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड मिल जाए तो उसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। अब ध्यान देना, इसी में मैं अगर फर्स्ट एग्जांपल ले लूं तो कार्बन और कार्बन के बीच अगर यहां पे डबल बाउंड डाल दूं तो कार्बन को 2 बाउंड मिल रहे हैं। यहां पे अगर मैंने 2 हाइड्रोजन को डाला तो ध्यान देना, इस कंपाउंड को कहेंगे अनसैचुरेटेड, क्योंकि 2 एटम के बीच डबल बाउंड आ रहा है। और अगर कहीं डबल बाउंड मिल जाए तो उसको आप कहेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ध्यान देना, 1 के बाद अगर मैं दूसरा देखूं तो मैं कह रहा हूं कि HC ट्रिपल बाउंड C, ये H, ये ऐसा है। तो ध्यान देना, यहां भी 2 एटम के बीच ट्रिपल बाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ध्यान देना, मैं अगर तीसरा के बारे में बातचीत कर लूं, थर्ड के बारे में, तो यहां पे देखना CH3 C डबल बाउंड OH, ये ऐसा आया। और 2 एटम के बीच यहां डबल बाउंड है तो इसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। ध्यान देना, 3 के बाद अगर मैं 4th के बारे में बातचीत कर लूं तो ध्यान दोगे, C के साथ मैंने H लिया, यहां H लिया और यहां मैंने CN बोला, साइनाइड, इसको हम साइनाइड कहेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो 2 एटम के बीच 2 बाउंड क्या है, ये तो 3 बाउंड दिखाई दे रहा है और 3 बाउंड दिखाई दे रहा है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड। 4 अगर मैं 5 के बारे में बातचीत कर लूं तो ध्यान देना, CH3 यहां पे कहेंगे N डबल बाउंड C और ये यहां पे कोऑर्डिनेट बाउंड अगर मैं डाल दूं तो ये भी आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ये सारे के सारे ओपन चेन में है। बट अगर मैं रिंग के बारे में बातचीत करूं यहीं पे 5 के बाद 6 के बारे में, तो मैं अगर ऐसा कह दूं, ये तेरा ऐसा है, यहां डबल बाउंड लाया, ये H है, ये H है, तो आप कहेंगे कि ये 1 2 3 4 2 एटम के बीच यहां डबल बाउंड है, ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। ध्यान देना, 6 के बाद अगर मैं 7th के बारे में बातचीत कर लूं तो ध्यान देना, CC यहां आपका C है, ये C है, यहां N के साथ H ले लूं, यहां डबल बाउंड डाल लूं और इधर में H डाल लूं, ये भी H, ये भी तेरा H, ये भी H, तो ये भी तेरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें आपके डबल बाउंड मिल रहे हैं और ट्रिपल बाउंड मिल रहे हैं। पहले इसको लिख लो, पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम कुछ कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान देना, अभी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़े और मैं क्लासिफिकेशन में बताया हूं, सैचुरेटेड कंपाउंड 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, एक अल्केन, दूसरा डेरिवेटिव्स ऑफ एन अल्केन। तो अभी मैं अल्केन के बारे में बातचीत करूंगा।
पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, यहां अनसेचुरेटेड होने के बाद अब हम बातचीत करेंगे अल्केन के बारे में। ध्यान देना, अल्केन। जब हम अल्केन के बारे में बातचीत करेंगे तो थोड़ा सा अल्केन के बारे में देखोगे। ध्यान देना, ALKANE, अल्केन। ध्यान देना, अल्केन जो है इसको हम कहेंगे पैराफीन। आप कहेंगे अल्केन का नाम होगा PARAFFIN, पैराफीन। और पैराफीन कहेंगे लेस रिएक्टिव। ध्यान देना, आप कहेंगे कि ये लेस रिएक्टिव होगा, आप कहेंगे लेस रिएक्टिव। अच्छा, ये लेस रिएक्टिव होगा, बट रिएक्टिविटी के बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे। पहले हम अल्केन कहेंगे किसको, इसके बारे में देखेंगे। तो ध्यान देना, अल्केन के बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे कि अल्केन इज ओनली हाइड्रोकार्बन। आप कहेंगे अल्केन इज ओनली हाइड्रोकार्बन। अल्केन आपका ओनली हाइड्रोकार्बन है। दे हैव कॉमन फॉर्मूला, दे हैव कॉमन फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n+2, common formula CnH2n+2, and it is represented by, RH। ये RH। आप कहेंगे कि अल्केन जो है ओनली हाइड्रोकार्बन है और जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय RH। ये ध्यान देना, ये जो R है ये अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप के साथ H है, और ये जो अल्काइल ग्रुप है इसको मैं कहूंगा रिलीजिंग ग्रुप। आप कहेंगे ये R अल्काइल ग्रुप है, इसको हम आगे पढ़ेंगे ReLEA, रिलीजिंग ग्रुप। ध्यान देना, जैसे ही तेरे को अल्केन के बारे में बातचीत करे तो आप कहेंगे कि अल्केन का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो मैं यहां पे फॉर्मेशन के बारे में बातचीत करूंगा। यहां पे मैं कहूंगा फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, यहां मैं कहूंगा फॉर्मेशन ऑफ एन अल्केन के बारे में। ध्यान देना, फॉर्मेशन ऑफ एन अल्केन। तो ध्यान देना, अल्केन का ये जो मीनिंग है, अल्केन अल्केन, तो इसका फॉर्मेशन होगा टू पार्ट्स के मिलने से। फॉर्मेशन होगा टू पार्ट्स के मिलने से, एक होगा अल्क, दूसरा होगा एन। ध्यान देना, ये जो एन है इसी का तेरा फॉर्मूला मिलेगा। आप कहेंगे इसका जो अल्केन है इसका जो तुमको फॉर्मूला मिलने वाला है, फॉर्मूला आप कहेंगे CnH2n+2, और यहां आप कहेंगे कि ये N, ये जो N है ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन। N यहां आप कहेंगे रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन, आप कहेंगे कार्बन एटम। यही जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो अल्क कहलाएगा। ये अल्क है, यही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ध्यान देना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं इस अल्क का एक नेम और है जिसको आप कहेंगे वर्ड रूट। आप कहेंगे वर्ड रूट, WORD, वर्ड रूट। ध्यान देना, अगर n का वैल्यू 1 लेंगे तो कार्बन 1 मिलेंगे, n का वैल्यू 2 लेंगे तो कार्बन 2 मिलेंगे, और n का वैल्यू अगर 3 लेंगे तो कार्बन 3 हो जाएगा। मीन्स अगर n का वैल्यू को अगर हम चेंज करते जाएंगे तो ये जो है तुम्हारा अल्क चेंज होते जाएगा, और अगर ये चेंज होगा तो इसके नेम में भी आपको चेंजिंग मिलेंगे। तो नेम में कैसे चेंजिंग मिलेंगे और इसको कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। अगर n का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा तो क्या सब मिलने वाला है,
पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं यहां पे n का वैल्यू रख करके देखूंगा। पहले इतना को लिखो। अब सुनना, यहीं पे मैं आपसे बातचीत करूंगा, यहीं पे मैं बातचीत करूंगा। ये अगर n का वैल्यू 1 हो, ध्यान देना, अगर मैं यहां पे n का वैल्यू 1 ले लूं, तो n का वैल्यू 1 लेने के बाद कार्बन आपको 1 मिलेंगे, और 1 कार्बन का नाम होता है मीथ। आप कहेंगे 1 कार्बन का नाम होगा मीथ। ध्यान देना, यहां पे अगर मैं n का वैल्यू अगर 2 ले लूं, तो यहां पे कहना कार्बन जो होंगे आपको 2 मिलेंगे, और 2 कार्बन वाले का नाम कहेंगे ईथ। यहां पे कहना ईथ, ईथ। और n का वैल्यू अगर हम 3 ले लेते हैं, तो कार्बन आपको 3 मिलेंगे, 3 वाले का नाम होगा प्रोप, आप कहेंगे प्रोप। और यहीं पे अगर n तुम्हारे 4 मिलेंगे, तो कार्बन आप कहेंगे 4 होगा, और कार्बन जब 4 हो तो 4 का नाम होगा ब्यूट, ये ब्यूट। और n का वैल्यू अगर 5 हो, तो यहां पे कहना कार्बन आपको 5 मिलेंगे, और 5 कार्बन का नाम होगा तेरा पेंट। और यहां पे अगर मैं कह दूं n का वैल्यू अगर 6 हो, तो कार्बन आपको 6 मिलेंगे, 6 वाले का नाम होता है हेक्स। और यहां पे कहना n का वैल्यू अगर मैं 7 ले लूं, तो कार्बन आपको 7 दिखाई देंगे, और 7 वाले का नाम होगा हेप्ट। ध्यान देना, यहीं पे अगर मैं n का वैल्यू 8 कह दूं, तो आपको कार्बन जो मिलने वाले हैं ये 8 मिलने वाले हैं। और यहां अगर 8 कार्बन अगर मिल जाए, तो 8 वाले कार्बन को कहना ऑक्ट। यहां पे ध्यान देना, n अगर 9 हो, तो कार्बन आपको 9 मिलेंगे, और 9 कार्बन को आप कहना नॉन, ये 9 वाले का नाम होगा नॉन। इसी तरह से अगर मैं यहां पे ध्यान देना, इस पॉइंट पे अगर n का वैल्यू अगर ले लूं 10, तो यहां जो आपको कार्बन मिलने वाले हैं 10, और कार्बन अगर 10 हो तो उसको कहेंगे डेक। अगर कार्बन आपको 10 मिल रहे हैं, यहां पे कहेंगे कार्बन आपको 10 मिल रहे हैं, तो 10 वाले का नाम होगा डेक, डेक। और ध्यान देना, n का वैल्यू अगर मैं 11th कर दूं, तो आप कहेंगे कार्बन 11th होंगे, और 11th कार्बन अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दिखाई दे, तो कहना अनडेक। यहां आप कहना अनडेक। और n का वैल्यू अगर 12th आपको मिल जाए, तो आप कहना कार्बन आपका 12th, और 12th को आप कहेंगे, यहां पे मैं 10th वाले को मैं डेक कह रहा हूं, अनडेक। और यहां पे कहना डोडेक, डोडेक। ध्यान देना, इसी तरह n का वैल्यू अगर मैं 13 दे दूं, तो कार्बन आपको 13 मिलेंगे, और 13 वाले को आप कहेंगे ट्राइडेक। और n का वैल्यू अगर 14 आ जाए, तो यहां जो कार्बन आपको मिलेंगे 40 कार्बन वाले को आप कहना टेट्राडेक। यहां पे आप कहेंगे ये तुमको मिलेंगे टेट्राडेक, टेट्राडेक। इसी तरह पेंटाडेक और हेक्साडेक, हेप्टाडेक, नोनाडेक। बट जब आप 20 तक पहुंचोगे, यहां आप लिख लेना, अब n का वैल्यू अगर मैं 20 ले लेता हूं, तो कार्बन आपको 20 दिखाई देंगे, और 20 को आप कहेंगे इकोस, आप कहेंगे इकोस, ECOS, इकोस। और उसके बाद आप कहेंगे n का वैल्यू अगर आप 13 ले लेते हो, कार्बन अगर किसी कंपाउंड में 30 दिखाई दे, तो इसको कहेंगे ट्राइकॉन। आप कहेंगे कार्बन आपको 30 होगा, और 30 कार्बन को आप कहेंगे ट्राइकॉन, ट्राइकॉन कहेंगे। तो ध्यान देना, अभी तो देखें कि कार्बन में एक है तो मीथ है, बट जब इसके लास्ट में ANE लगे, तो आप कहना इसका फॉर्मूला होगा CnH2n+2। तो अब मैं अगर इस किसी भी कंपाउंड के लास्ट में ANE लगा दूं,
तो आप उसको फॉर्मूला पे लिख करके उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हो। पहले इतना को लिखो, उसके बाद मैं अल्किन के बारे में डिटेल से डिस्कस करता हूं। पहले इतना को लिखो, ध्यान देना, ये तुम्हारे 30 तक हैं। अब सुनोगे, जैसे मैं यहां पे आपसे बातचीत कर लूं मीथेन के बारे में, ध्यान देना, यहां मैं मीथेन के बारे में बातचीत करूंगा, ध्यान देना, मैं मीथेन के बारे में बातचीत करूंगा। यहां पे कहेंगे METHANE, ध्यान देना, इस कंपाउंड के लास्ट में ANE है। और अभी मैं आपको बताया हूं किसी भी कंपाउंड के लास्ट में ANE रहे तो इसका जो फॉर्मूला मिलेगा, फॉर्मूला ये आपको मिलेंगे CnH2n+2। और यहां मीथ में आप कहेंगे n का वैल्यू 1 होगा, अभी मैं आपको बताया था। तो आप कहेंगे C का वैल्यू 1 रखते हो तो C1H2×1+2। तो आप जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो C1H2×1 2+2, तो आप कहेंगे C1H4। ध्यान देना, कहीं अगर 1 रहे तो 1 को नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, तो आप कहना CH4। तो अगर मीथेन रहे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा CH4। इसी तरह मैं अगर इथेन के बारे में बातचीत करूं, ETHANE, इथेन, इसके भी लास्ट में ANE है। और किसी भी कंपाउंड के लास्ट में ANE रहे तो आप कहना इसका जो फॉर्मूला आपको मिलेगा, फॉर्मूला आप कहना CnH2n+2। और इथ के बारे में अभी बताया हूं कि इथ में n का वैल्यू 2 होता है। अगर वैल्यू 2 रखते हो तो आप कहना C2H2×2+2। तो आप कहेंगे कि ये जब सॉल्यूशन करेंगे तो C2H2×2 4+2। तो आप कहना यहां पे C2H6। और कहीं C2H6 देख लेना तो इसको इथेन कहना। इथेन के बाद मैं यहां पे एक प्रोपेन के बारे में बातचीत करूंगा, प्रोपेन के बारे में। और प्रोपेन के बारे में बातचीत करेंगे तो यहां भी ANE है। और ANE का जो तेरा फॉर्मूला मिलेगा, फॉर्मूला यहां पे कहेंगे फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आपको मिलेंगे CnH2n+2, CnH2n+2। और प्रोप में नंबर ऑफ कार्बन 3, तो आप कहेंगे C3H2×3+2। तो आप कहना C3H2×3 6+2। तो आप कहना C3H8। ये प्रोपेन हुआ, ध्यान देना। इसके बाद मैं एक ब्यूटेन के बारे में बातचीत करूंगा। यहां पे मैं ब्यूटेन के बारे में बातचीत करूंगा, ब्यूटेन, ध्यान देना, ब्यूटेन, ध्यान देना, इसके लास्ट में ANE है। और ANE का फॉर्मूला आप जानते हो, ANE का जो फॉर्मूला मिलेगा यहां पे कहना फॉर्मूला ये आपको मिलने वाला है CnH2n+2। और ब्यूट में जानते हो n का वैल्यू 4 होगा, तो यहां पे कहेंगे C4H2×4+2। तो आप कहेंगे कि C4 2×4 H8 2×4 8+2। तो आप कहना C4H10। C4H10 को ब्यूटेन कहेंगे। और यहीं पे अगर मैं एक पेंटेन ले लूं, पेंटेन, ध्यान देना, पेंटेन, इसके लास्ट में ANE है। और ANE का जो फॉर्मूला मिलने वाला है, फॉर्मूला आप कहना CnH2n+2। और पेंट में नंबर ऑफ कार्बन 5 मिलेंगे। और जब नंबर ऑफ कार्बन 5 देंगे, n का वैल्यू 5, तो C5 मिलेंगे H2×5+2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो C5 2×5 10+2, आप कहेंगे H12 मिलेंगे। मीन्स कंपाउंड ये हुआ और ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ। मीन्स अगर तेरे को कह दे मीथेन, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 बताना। अगर कह दे इथेन, तो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। अगर कह दे पेंटेन, ये प्रोपेन, तो प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8। ब्यूटेन कह दे तो C4H10। और अगर तेरे को पेंटेन कहे तो C5H12। ध्यान देना, अगर किसी भी कंपाउंड के लास्ट में ANE रहे तो जितना आपको कार्बन मिलेंगे उसके 2 गुने से 2 ज्यादा
उसमें आपको हाइड्रोजन मिलेंगे। जैसे देखना C5 5 इंटू 10 5 इंटू 2 10 10 प्लस 2 12 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2 आप कहेंगे 12। यहां देखना C4 4 इंटू 2 8 8 प्लस 2 10। आप कहेंगे कि किसी भी कंपाउंड के लास्ट में ANE रहे तो उसका फॉर्मूला होगा जितना कार्बन मिलेंगे उससे 2 गुना मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर देना है, उतना आपको मिल जाएंगे। अब पहले इतना को लिखो, उसके बाद मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब ध्यान देना यहां मैं बातचीत करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड मैं यहां पे बातचीत करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड STRUCTURE स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड के बारे में ध्यान देना। कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं तो यहां पे मैं कहूंगा कंपाउंड नेम। कंपाउंड नेम और इस पॉइंट पे बातचीत करूंगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इस साइड में बातचीत करूंगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला STRUCTURAL स्ट्रक्चरल आप कहेंगे फॉर्मूला के बारे में, स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बारे में। तो ध्यान देना यहां जो कंपाउंड नेम है, कंपाउंड नेम, यहां मैं कंपाउंड नेम में सिर्फ अल्केन के बारे में बातचीत करूंगा, ये अल्केन के बारे में। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सिंपली आप MF भी लिख सकते हो। MF मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बारे में बातचीत करोगे तो अगर SF अगर लिख लेते हो तो उसका मीनिंग होगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो ध्यान देना अगर मैं अल्केन ग्रुप है तो अल्केन के बारे में बातचीत करूं तो इसमें जो पहला मेंबर होगा ये मीथेन होगा, ये मीथेन। और मीथेन का जब मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूंगा इस साइड तो आप कहेंगे कि ये CH4 मिलेंगे। मीथेन का अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे CH4 मिलेंगे। बट इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे यहां मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये CH4 मिलेंगे। और जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन को लिखना। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो आप एक कार्बन दे दोगे, एक कार्बन दे देना। इसके साथ कह रहा है 4 हाइड्रोजन, तो आप जानते हो कार्बन के 4 बॉन्ड मिलते हैं, चारों हाइड्रोजन को लगा देना, ये आपका मीथेन मिलेंगे। ध्यान देना इसी को जब मैं थोड़ा सा कंडेंस कर दूं छोटा तो आप कहेंगे कि इसको कंडेंस फॉर्म में लिखना, बाउंड को मत देना, सिर्फ एटम को लिखना। तो आप कहना इसी को मैं कहूंगा CH4, ये मीथेन होगा। ध्यान देना मीथेन के बाद मैं यहां पे बातचीत करूंगा इथेन के बारे में। ETHANE इथेन। तो इथेन का जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो ये मिलेंगे C2H6। ध्यान देना C2H6 ये इथेन है। और इसको जब हम स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखेंगे तो आप कहेंगे कि इसमें 2 कार्बन है, तो पहले 2 कार्बन को लिख डालो। जब 2 कार्बन को आप लिखते हो तो आप कहोगे कि C के साथ C और हाइड्रोजन 6। ध्यान देना सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा नहीं, इसलिए कार्बन के सारे बॉन्ड्स को हाइड्रोजन द्वारा फुलफिल कर लो। जब हम फुलफिल करते हैं तो H मिलेंगे, H मिलेंगे, H मिलेंगे। यहां देखो कार्बन के 1 बॉन्ड है तो इसमें 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड द्वारा लगा लो। ये तुम्हारा इथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा। ध्यान देना इसी को जब मैं कंडेंस फॉर्म में लिखूंगा तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो आप कहेंगे ये CH3। उसके बाद सिंगल बॉन्ड देना, ये CH3 तो आप कहना ये CH3। आप कहेंगे ये इथेन है। आप ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला लिखो, दोनों का मीनिंग सेम। अगर दोनों कार्बन को एक साथ लिखना चाहते हो तो आप कहेंगे इसमें कार्बन 2 और हाइड्रोजन देखना 6 तो C2H6, इसको भी आप इथेन ही कहेंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं और कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। पहले इतना को लिखो। ध्यान देना
पहले इतना को लिख लो। इथेन के बाद मैं अब बातचीत करूंगा प्रोपेन के बारे में। ध्यान देना, यहां प्रोपेन के बारे में, ये तेरा प्रोपेन होगा। ध्यान देना, अगर मैं प्रोपेन के बारे में बातचीत करूं, प्रोपेन PRO, यहां पे कहेंगे PROPAN, प्रोपेन। तो प्रोपेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा अभी आपको बताए हैं कि C3H8 मिलेंगे। और इसका जब स्ट्रक्चर लिखना चाहोगे तो सबसे पहले इसमें कार्बन को दिखाना है। कार्बन आपको 3 मिलेंगे। ध्यान देना, इसमें कार्बन आपको 3 मिलेंगे, तो 3 कार्बन लिख डालो। ये आपको लिखा। अब ध्यान देना, कार्बन के सारे बॉन्ड्स को हाइड्रोजन द्वारा फुलफिल करना है, तो इधर H डालो, ये H डालो, ये H मिलेंगे, ये H मिलेंगे, यहाँ H, ये H, ये H और ये तेरे को H मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। ध्यान देना, इसको जब कंडेंस करेंगे तो ध्यान देना, एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो आप कहेंगे CH3। उसके बाद ध्यान देना, एक बाउंड फ्री दे देना, एक बाउंड है, उसके बाद इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो ये तेरे को CH2, फिर से एक बाउंड है, एक बाउंड देंगे, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, CH3। इस स्ट्रक्चर को आप प्रोपेन कहोगे। ये तुम्हारे प्रोपेन है। बट ध्यान देना, इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर 2 कार्बन को एक साथ लिखो तो आप कहेंगे C2, और दोनों कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे तो 5 मिलेंगे, 1 2 3 4 5, C2H5। और उसके बाद यहाँ पे तेरे को CH3 मिलेंगे, ये ऐसे देंगे, तो ये भी प्रोपेन है, ये भी तेरा प्रोपेन ही है। अब ऐसा कर दूं तीनों कार्बन को एक साथ, तो ये आपको मिलेंगे C3H8। देखना, 1 2 3 C3H8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ध्यान देना, ये सारे के सारे, ये जितने भी दिख रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोपेन हैं। आप कहेंगे प्रोपेन। प्रोपेन के बाद मैं एक ब्यूटेन के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, यहां मैं कहूंगा ब्यूटेन के बारे में। तो ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H10 मिलेंगे। और इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो मैं थोड़ा सा साइड लेकर के यहीं पे बना रहा हूं, इसमें 4 कार्बन देना, 1 2 3 और 4। कार्बन के सारे बाउंड को हाइड्रोजन द्वारा फुलफिल जब करोगे, कार्बन के सारे बाउंड को, तो ये H मिलेंगे, H मिलेंगे, H मिलेंगे, ये H, यहाँ हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये H मिलेंगे। ये C4H10 है। अब ध्यान देना, इसको जब कंडेंस लिखूंगा तो ये तुम्हारे CH3 है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, ये CH3। उसके बाद तेरे को मिल रहे हैं C के साथ 2 हाइड्रोजन, ये CH2। इसके बारे में बातचीत करूंगा आगे। तीसरा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और ये 4th कार्बन पे आपको CH3 मिलेंगे। तो ये सारे के सारे ब्यूटेन है। बट ध्यान देना, अगर मैं पहले 2 कार्बन को लिख लूं, बाद में 2 कार्बन को लिखूं, तो इसको मैं दूसरे फॉर्म में लिखूंगा। अगर 2 कार्बन को एक साथ कर लूं तो आप कहेंगे कि C2। ध्यान देना, दोनों को एक साथ लिखूंगा। जब इस दोनों को एक साथ लिखूंगा तो C2H5 मिलेंगे और C2H5 मिलेंगे, इसका नाम होगा ब्यूटेन। बट ध्यान देना, अगर इधर 3 कार्बन को एक साथ लिखूं, एक कार्बन को एक साथ लिखूं, तो भी आपका कोई गलती नहीं है, राइट ही होगा। तो ध्यान देना, मैं ऐसा कर रहा हूं कि इस दोनों को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये मिलेंगे CH3, CH2 और ये तेरे को CH3, ये भी तेरा ब्यूटेन ही है। बट ध्यान देना, इसी को मैं थोड़ा सा और कंडेंस कर दूं तो CH3 C×2, मैथमेटिकल अगर ब्रेक करेंगे तो C2H4 और ये CH3 मिलेंगे, इसको भी आप ब्यूटेन कहेंगे, ये ब्यूटेन कहेंगे। ध्यान देना, इस दोनों को एक साथ, अब मैं सारे को एक साथ लिख दूं तो आप कहेंगे C4H10। आप किसी भी टाइप से लिखो, कार्बन 4 रहे, हाइड्रोजन 10 मिले, तो उसका नाम होगा ब्यूटेन। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं एक पेंटेन के बारे में बातचीत करूंगा। पहले इतना को लिखो, पहले इतना को ठीक ढंग से लिखो, ये ब्यूटेन हुआ। ब्यूटेन के बाद मैं पेंटेन के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, पेंटेन। पेंटेन के बारे में जब बातचीत करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखना।
पेंटेन, बहुत इजी है। आप कहेंगे पेंटेन, यहां मैं कहूंगा पेंटेन, और पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C5H12 होगा। और इसका जब हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करूंगा तो ध्यान देना 5 कार्बन है तो 1 2 ये 3 ये तुम्हारे 4 ये तुम्हारे 5 है। अब सारे को हाइड्रोजन द्वारा फुलफिल कर दो तो ध्यान देना यहां पे कहेंगे H H H, ये भी H H, इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन 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 ये हाइड्रोजन। ध्यान देना इसको जब हम कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे, थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में, तो ये तुम्हारा CH3 है, ये CH3 हुआ, ये तुम्हारा CH2, CH3 के बाद ये देख 1 2 3 4 ये तेरे 5, सेकेंड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है CH2, थर्ड पे आपके 2 हाइड्रोजन है CH2, फोर्थ पे आपके 2 हाइड्रोजन है CH2 और 5 पे 3 है, तो इसको आप CH3 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ऊपर वाला अगर पेंटेन है तो नीचे वाला भी आपका पेंटेन ही है। बट ध्यान देना यहां पे अगर मैथमेटिकली देखोगे तो CH2 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 3 टाइम्स है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 होल 3, ये 3 टाइम्स है होल 3, उसके बाद CH3, ये भी तेरा पेंटेन ही है। ऐसा कर देता हूं, इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर दूं तो CH3 और C इंटू 3 तो C3, H2 इंटू 3 तो H6 और CH3 कहोगे तो ये भी तेरा पेंटेन ही है। बट ध्यान देना आप सारे कार्बन को भी एक साथ अगर लिखते हो या पहले 2 कार्बन फिर 2 कार्बन 1 कार्बन तो उसका भी मीनिंग पेंटेन ही होगा। पहले थोड़ा सा मैं 1 2 और लिख देता हूं, जगह है, पहले 1 कार्बन को लिखा तो यहां पे कहेंगे, या पहले मैं 2 कार्बन को लिख लूं तो C2H5, उसके बाद ध्यान देना इसको ले लिखने के बाद इस दोनों को लिख दूं तो इस कार्बन में 2 कार्बन है तो C2 और 2 कार्बन में हाइड्रोजन आपके हैं 1 2 3 4 CH4 C2H4, उसके बाद CH3, तो इसको भी पेंटेन कहोगे। और सारे कार्बन को एक साथ कर दोगे तो आप कहना C5H12 मिलेंगे, ये सारे के सारे आपको पेंटेन है। मतलब आप कहेंगे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये सारे के सारे पेंटेन है, ऑल आर पेंटेन। यहां पे कहेंगे ऑल आर पेंटेन, ऑल आर पेंटेन, ऑल आर पेंटेन। ध्यान देना आज जो आपने देखा सेचुरेटेड कंपाउंड किसको कहेंगे, अनसेचुरेटेड कंपाउंड किसको कहेंगे, और उसके बाद आपने पढ़ा अल्केन, और अल्केन को हम कहेंगे पैराफिन, और पैराफिन मीन्स होता है लेस रिएक्टिव। तो अल्केन आपका लेस रिएक्टिव होते हैं, और अल्केन का फॉर्मेशन अल्क में एन ऐड करने के बाद बनता है, अल्केन बना। और जब अल्केन बना तो अल्केन का आपने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला पे पुट किया, कंपाउंड बनाया, और कंपाउंड का आपने स्ट्रक्चर लिखा, और स्ट्रक्चर को आपने डिफरेंट टाइप से भी देखा कि डिफरेंट टाइप से स्ट्रक्चर को कैसे लिखेंगे। और यहीं पे आज मैं अपना